Okay, so hello everyone, welcome to this beautiful platform Decent Star। तो आप में से यार बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होंगे और बहुत सारे बच्चे फ्रेशर भी होंगे। किसी के फर्स्ट ड्रॉप तो किसी के सेकंड ड्रॉप तो किसी के थर्ड ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप होंगे। और आप अभी 2025 नीट का पेपर दे चुके होंगे और उसके अकॉर्डिंग पे आप 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए कि 2026 नीट के लिए यार कैसे अपीयर करना है, 2026 नीट का पेपर कैसा आने वाला है और 2026 के लिए स्पेसिफिकली तैयारी हमें कैसे करनी है। तो इन सवालों के साथ आप कहीं ना कभी अभी जूझ रहे होंगे, तो आज के इस वीडियो के अंदर में पूरी की पूरी समाधान मैं देने वाला हूं। इसलिए बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो के साथ और प्लीज यार इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करोगे। के साथ ही साथ आप अपने टीचर जहां पर भी आप पढ़ोगे, आप अपने टीचर का गाइडेंस भी लोगे और हमारी भी बात को अच्छे तरीके से सुनोगे। कुल मिला जुला करके आपके जो टीचर यार पढ़ा रहे होते हैं आपके रेगुलर बैचेज में, और जो हम यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी साइड से यार आपको गाइड कर रहे हैं, अपनी साइड से पूरी की पूरी एफर्ट लगा करके हम जो हेल्प कर रहे होते हैं, इन दोनों को मिला दोगे ना और इन दोनों की बात अगर आप मान लेते हो तो मैं मान करके चलता हूँ यार आप बहुत ही अच्छे तरीके से 2026 नीट के अंदर में अपने पेपर को कर करके आने वाले हो और नीट 2026 के अंदर में आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पे अपना हक जमा लोगे यार। तो देखो यार, जो मैं बताऊं इसको अपने टीचर के गाइडेंस के साथ जरूर मैच करो, क्योंकि मैं अगर मेरा स्पेसिफिकेशन जो देखोगे तो मेरा स्पेसिफिकेशन बायो एंड कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर में है। पर इतने सालों से फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो लगभग नीट के बच्चों को गाइड करते करते और बोर्ड के बच्चों को गाइड करते करते और थोड़ी बहुत नीट और बोर्ड की फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते इतना तो एटलीस्ट आइडिया है ही कि पेपर को देख करके मैं खुद एनालाइज करके आपको अच्छी एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जैसा कि यार मैंने हमेशा से बोला है कि इस डिसेंट स्टार के चैनल पे जो भी आपको यार जानकारी मिलेगी हमेशा और हमेशा एक ऑथेंटिक जानकारी होगी और वैलिड जानकारी होगी। कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बात करी जाएगी यार। तो यार देखो, एक चीज याद रखना और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि नई चीजों के आ जाने से ना पुरानी चीजों का यार महत्व जिंदगी में खत्म नहीं हो जाता है। समझ में आया क्या? नई चीजों के आ जाने से पुरानी चीजों की वैल्यू यार कम नहीं हो जाती है। इस चीज को, इस बात को अपने जहन में हमेशा बैठाए रहना। देखो यार, मैं मानता हूं कि नीट 25 का फिजिक्स का पेपर कुछ ज्यादा ही टफ आया है ना? पर क्या ये श्योर है क्या कि 26 का भी पेपर इतना ही टफनेस आएगा? यार पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि नीट 26 का पेपर फिजिक्स का आसान आ जाए और उसके जगह पे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ही टफ आ जाए, या फिर ओवरऑल केमिस्ट्री टफ आ जाए, या फिर ओवरऑल बायो टफ आ जाए। पर बायो कितना भी टफ हो हम यार लगभग ओवरकम कर लेते हैं, है ना? पर फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसमें टफनेस लेवल थोड़ा सा भी बढ़ाता है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है यार। इसलिए एकदम ध्यान से सुनना कि कभी भी अपने पुराने जो जो तरीके थे उसमें यार नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना, पर पुरानी चीजों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा यार पर्सनल रिकमेंडेशन है। एज अ बड़े भैया, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि जैसा तुम तैयारी कर रहे थे उसमें नई चीजों को ऐड ऑन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी एकदम पैटर्न ही पलट देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है यार कि तुम नीट के बैचेज लिया करते थे फिजिक्स को पढ़ने के लिए, अब तुम एडवांस के टीचर से या फिर एडवांस की बैच में जाकर के तुम फिजिक्स पढ़ोगे या पूरी की पूरी तुम जेएमएस की फिजिक्स निपटा दोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना यार। जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो 10+2 के साथ है, तो ऐसा तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ यार जेई मेंस के लेवल से लगभग उसी उस लेवल तक यार अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर तो जरूर कर ही लेना। तो यार देखो, पहली पॉइंट तो मैं यही बोलूंगा कि भैया प्लीज प्लीज प्लीज
डोंट नेग्लेक्ट एनसीईआरटी, डोंट नेग्लेक्ट एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी को प्लीज यार नेग्लेक्ट मत करना। ऐसा नहीं है कि इस बार थोड़े एनसीईआरटी के आउट ऑफ बॉक्स जाकर के एनटीए ने को सवाल बना दिया तो तुम नेक्स्ट ईयर में जा करके पूरा का पूरा एकदम तख्ता ही पलट दोगे, है ना। तो प्लीज यार ऐसा बिल्कुल भी मत करना, डोंट नेग्लेक्ट एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को जो तुम कर रहे थे उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है तो उसके लिए मैं तुमको बताता हूँ। देखो फिजिक्स की तैयारी करने के लिए जैसे कि यार तुम, हो सकता है तुम किसी कोचिंग की मॉड्यूल को लगा रहे होगे, है ना। कुछ भी हो सकता है यार तुम किसी कोचिंग की मॉड्यूल को लगा रहे हो सकता है तुम कुछ अच्छे बुक्स लगा रहे होगे जो लाइक डीसी पांडे वगैरह, है ना। हो सकता है तुम इस बुक को लगा सकते हो, लगा रहे हो सकता है कुछ बच्चे सिविल भी लगा रहे होगे। तो यार मैं यही बोलूंगा फिजिक्स के अंदर में तुम लेवल 3 तक एटलीस्ट जाओ। लेवल 3 तक जाने का मेरा मतलब ये हुआ कि जेई मेंस के लेवल तक अच्छे अच्छे सवाल लगा लो, ठीक है ना। थोड़े बहुत यार एचसीवी के भी क्वेश्चन तुम लगाना शुरू करो। और प्लीज यार थोड़ा बहुत डीसी पांडे को लेवल के क्वेश्चन को लगाना शुरू करो। मुझे तो पर्सनली देखो ऐसा थोड़ी है डीसी पांडे सर से मुझे पैसा मिला है, पर मुझे यार डीसी पांडे सर की बुक जो है बहुत ही अच्छी लगती है जो नीट वाली है, क्योंकि इसके अंदर में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इस तरीके से क्वेश्चंस बना के दिए गए हैं। तो तुम यार लेवल 1, लेवल 2 एटलीस्ट लेवल 3 तक लगाओ यार, ताकि इससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। साथ ही साथ जेई मेंस के पीवाई की व्यू लगाओ, नीट के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना यार एनसीईआरटी के लास्ट के में जाकर के, तो प्लीज यार उसको भी तुम लगाना। तब जाकर के कहीं ना कहीं तुम 2026 फिजिक्स के पेपर में बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट महसूस कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस बहुत ही रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ यार पूरी साल की प्रिपरेशन भी बहुत रोल प्ले करती है। पूरे साल की जो प्रैक्टिस है फिजिक्स की, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण बनाती है। ये हमें एग्जाम में एक हौसला देती है, और इसी हौसलों के बल पे यार हम कहीं ना कहीं एग्जाम को अपने देने जाते हैं और एग्जाम को क्रैक करके आते हैं। तो देखो यार मैं भी जब तैयारी कर रहा था थोड़ी मेरी केमिस्ट्री यार गंदी थी, पर मेरी फिजिक्स यार बहुत अच्छी थी। ठीक ठाक शुरू में नहीं अच्छी थी, पर मैंने बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा मेहनत करके थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया था, बहुत ज्यादा नहीं, एक लेवल तक अच्छा कर लिया था। लगभग 130 140 नंबर आसानी से आ जाते थे। तो मैं बोलूंगा कि क्योंकि इसके पहले लगभग मेरे 10 20 ऐसे ऐसे नंबर आया करते थे ना। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है कि मैं यार परफेक्ट आदमी हूँ शायद तुमको अच्छे से गाइड करने की। ठीक, चलिए साहब, सबसे पहली जो चीज होती है ना यार, तुम्हारी फिजिक्स कैसी है, तुम फिजिक्स में किस लेवल पे हो, जीरो लेवल पे हो, कितने मार्क्स तुम्हारे आते हैं, उसके हिसाब से एक बार प्लीज यार अपने आप एनालाइज करने की कोशिश करो। अपने आप को कभी भी यार धोखे में मत रखो। अपने फिजिक्स का लेवल देखो फिर डिसाइड करो। फिजिक्स का लेवल देखो फिर डिसाइड करो। पहले लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इन पहले एटलीस्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करो। मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करो, फिर जाकर के भाई यार तुम डिसाइड करना कि किस तरीके से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। फिर जाकर के तुम एडवांस के चक्कर में पड़ना, और एडवांस के चक्कर में बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत छोड़ देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम जाकर के किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर पढ़ रहे हो तो नीट के बैच के साथ साथ तुम जेमेंस का भी बैच खरीद लोगे और वहां से पढ़ना शुरू कर दोगे एडवांस के सवाल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। लेवल 1 लेवल 2 तक ही नीट के बच्चे सॉल्व करते हैं किसी भी बुक का, तो यार लेवल 3 तक चले जाओ, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अच्छे प्लेटफॉर्म से इस बार पढ़ना, अच्छे प्लेटफॉर्म से। देखो यार को कहीं से भी पढ़ोगे ना यार, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ बुराई नहीं है, क्योंकि यार अ, मैंने भी यार जो भी ऑनलाइन में है लगभग मैंने भी बहुत सारे टीचर से पढ़ा। अभी मैं बहुत सारे टीचर से हेल्प कर लेता हूँ यार, बहुत सारे टीचर से मैं नई नई चीजें सीखता हूँ, है ना। तो टीचर यार कोई भी बुरा नहीं है। मेहनत कहीं ना कहीं हमारी हमारी कमी में है, ठीक है ना। हम अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हम चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यार शायद हमारे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो प्लीज यार किसी भी टीचर को तुम ब्लेम मत करो। अभी तुम जिस भी टीचर को यार ब्लेम कर रहे हो मुझे सच में यार बहुत गंदा लग रहा है। प्लीज यार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि किसी भी टीचर को ब्लेम मत करो नीट 25 पेपर के लिए, क्योंकि ट्रेंड होता है यार, सारे टीचर एक ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। 4 5 7 साल के तुम ट्रेंड के देख लो और इस बार का देख लो, अगर हो गया तो यार तुम टीचर को क्यों गाली देने लग रहे हो भाई। प्लीज यार ऐसा मत करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार।
केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें भैया? केमिस्ट्री के भी बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो देखो यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस बार फिजिक्स का लेवल टफ आया ना, हो सकता है शायद शायद अगले साल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का लेवल टफ आ जाए, क्योंकि ये एनटी वाले जो है ना, बहुत भैया बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, ठीक है ना। ये इनका फिजिकल केमिस्ट्री एक बार दे चुके, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ एक बार तो भैया भुगत चुके, ठीक है ना, ये फिर भुगताना शुरू कर देंगे। इसीलिए शायद नेक्स्ट ईयर या ज्यादा डिफिकल्ट आए। तो इसके लिए भी क्या बोलूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री में यार एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, ठीक है ना। पर अगर जो भी तुम बुक्स लगा रहे हो, किसी भी कोचिंग की तुम मॉड्यूल लगा रहे हो, तो मॉड्यूल के भी अंदर में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 और इसके साथ साथ एडिशनल बुक्स वगैरह, सीट वगैरह मिलती रहती है। उस सीट को, उस बुक्स को भी तुम यार लगाओ, डीपीपी को अगर तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ रहे हो तो तुम प्लीज यार डीपीपी को इग्नोर मत करो, डीपीपी सब कुछ लगाओ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भैया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के बारे में भैया थोड़ा बताइए हमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में गाइड करिए कि कैसे इसकी पढ़ाई करनी है। तो देखो यार, इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो तुम पढ़ते ही हो, और इसकी एनसीईआरटी कैसे पढ़ते थे? अभी तक तुमने एनसीईआरटी इसकी बायोलॉजी की तरफ पढ़ते थे, बिल्कुल अभी भी तुम्हें बायोलॉजी की तरह ही एनसीईआरटी पढ़ना है। पर पर इस एनसीईआरटी को बहुत ही डीप पढ़ना है, पर इस एनसीईआरटी को डीप मतलब कि जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को थोड़ा सा और डीप में जाकर के पढ़ो। साथ साथ तुम पीवाईक्यू लगाओ, जे मेंस के क्वेश्चंस लगाओ, लेवल 3 तक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो। और अगेन एनसीईआरटी, क्योंकि तुम सब जानते हो कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का ट्रेंड है, जो फिजिक्स का ट्रेंड होता है, वही फिजिकल केमिस्ट्री का ट्रेंड होता है। और जो बायो का ट्रेंड होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ट्रेंड होता है, तो वही सेम ट्रेंड को तुम फॉलो कर लो। थोड़ा सा एडवांस पे जाकर के तुम क्वेश्चन लगाओ, तब जाकर के शायद तब जाकर के तुम्हें अच्छा खासा यार क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाएगा। पर डर तो लगा रहेगा ही। कोई बात नहीं, हम सब हैं आप सभी का हौसला अफजाई करने के लिए। देखिए भाई, अगली अगली चीज ये होती है कि भैया हमें थोड़ा बायो के बारे में बताइए, क्योंकि बायो के बारे में तो आप अच्छे से गाइड हमें कर सकते हैं। बिल्कुल यार, बायो बीइंग अ बायोलॉजी एजुकेटर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको गाइड बिल्कुल 110% कर सकता हूँ। और जो मैं बोलूँ बायो में, वो तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। उसको तो तुम कभी भी मत बोलना भैया। देखो, एनसीईआरटी की पढ़ाई तुम्हें पता है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, पर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो। ऑल लाइन ऑफ एनसीईआरटी आफ्टर इंडेक्स। मैं तो बोलूंगा कि इंडेक्स से ले करके ना एकदम किसी चैप्टर की एकदम लास्ट एक्सरसाइज तक, इंडेक्स से लेकर के एक्सरसाइज तक तुम सॉल्व करो। इवन जो क्वेश्चन के पहले जो समरी होती है ना, ओवरव्यू होता है उस चैप्टर के बारे में थोड़ा, फिर जाकर के साइंटिस्ट का नाम होता, फिर चैप्टर होता, तो उसको भी मत छोड़ो। याद है ना, इस साल का रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला के क्वेश्चन, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन कहाँ से आता? तो सेल का जो भैया समरी टाइप से था ना, ओवरव्यू था, जो बच्चे छोड़ देते वहां से क्वेश्चन था भाई। और तुम डिसेंट स्टार का जब मैं क्वेश्चन अगर कराऊंगा ना एनसीईआरटी वर्जन 1.0 में, देखना मेरे पीडीएफ में पहले से ही वो क्वेश्चन इंक्लूड है। कहना तो मैं अभी भी तुरंत दिखा सकता हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले ही क्वेश्चन रखा हुआ है। क्योंकि डिसेंट स्टार पे एनसीईआरटी का गाइडलाइंस ही जब है, तुम्हें पूरा एनसीईआरटी पढ़ के ही नीट का क्वेश्चन देना है, नीट का पेपर देना है, तो क्यों नहीं इस तरीके से पढ़ो भाई। इसलिए मैं अपने क्लासेस के अंदर में कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए मैं बोलूंगा इसीलिए मैं बोलूंगा कि भैया थोड़ा सा यहाँ पे अपना प्रमोशन करना जरूर चाहूंगी, फॉर द सेल्फिशनेस जरूर मैं करूंगा कि यार बायोलॉजी के लिए डिसेंट स्टार के लेक्चर ही सफिशियंट है। डिसेंट स्टार के लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है आपको नीट 26 की बायोलॉजी को पढ़ने के लिए और बोर्ड की भी तैयारी को करने के लिए। तो डिसेंट स्टार के लेक्चर को देखो। डिसेंट स्टार में क्या देखोगे? तो डिसेंट स्टार के अंदर में जब तुम जाओगे तो यार एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 1.2 एंड एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के नाम से दो प्लेलिस्ट बनी गई है। एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 जो है क्लास 12th बच्चों के लिए बनाया है, और एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 1.0 जो है क्लास 11th बच्चों के लिए बनाया हुआ है। जाकर के इन दोनों प्लेलिस्ट से पढ़ो और अपनी बोर्ड और नीट दोनों की प्रिपरेशन में चार चांद लगा दो। तो यार आओ बैच में एकदम धुआं धुआं करके एनसीईआरटी डिकोडर को पढ़ो और नीट का पेपर एकदम फोड़ के आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। इसके साथ साथ
कुछ एडिशनल टर्म्स भी, जैसा कि मैं अपने बैचेज में बताते रहता हूँ, इंसाइडेड डिकोडर के वर्जन 1.0 और 2.0 दोनों में भी मैंने बताया और बताऊंगा भी हमेशा। कुछ एडिशनल टर्म होते हैं, उस एडिशनल टर्म को तुम यार पढ़ो। ऐसा नहीं है ना कि पहले एक शब्द भी एनसीईआरटी से बाहर जाकर कोई बोला तो निग्लेक्ट करने लगते हो, पर ऐसी गलती आज के बाद से कभी भी मत रिपीट करना। और सम एडिशनल टर्म अगर कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है क्लासेस के अंदर में, तो प्लीज यार उसे एक बार एट लीस्ट जरूर सुन के जाना, जरूर से जरूर सुन के जाना। इसके साथ साथ जो तुम पीवाईक्यू हमेशा लगाते आ रहे हो बायो के अंदर में, इस पीवाईक्यू को भी तुम लगाओगे। एंड जो भी तुम टेस्ट सीरीज देते थे, और उस एनसीईआरटी वो जो टेस्ट सीरीज को इंश्योर करो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, और उसमें और स्टेटमेंट और इमेज, मतलब कि जो डायग्राम हो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुल मिला जुला करके वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो एकदम नीट पैटर्न है। खैर, मैं बता भी दूंगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज इंडिया के अंदर में बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट सीरीज है, जो सारे एस्पेक्ट को कवर करके अपनी टेस्ट सीरीज को डिजाइन करता है। तो तुम यार उस टेस्ट सीरीज से भी हेल्प ले सकते हो। देखो, इसमें कोई भी मेरा प्रमोशन नहीं है, इसमें किसी भी कोचिंग की मैं प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगले आने वाले लेक्चर में मैं सारा का सारा तुम्हें टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज, कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी है, और कौन सी टेस्ट सीरीज किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल है, कौन सी टेस्ट सीरीज को लगानी चाहिए। चलो भाई, इसके साथ ही साथ उम्मीद है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्योंकि तुमने अगर ड्रॉप लेने का सोचा ही है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करोगे। इसी तरीके से यार हमेशा खेलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और डिसेंट स्टार के साथ जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।